If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss very important thing and exam related thing. तो पिछले जो वीडियो छोड़ा था उसमें मैं डिस्कस किया था कि आईआईटी जैम के लिए कौन कौन सा रिएजेंट, कौन कौन सा नेम रिएक्शन ये सब पढ़ना है केमिस्ट्री रिलेटेड। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कमेंट आ गया केमिस्ट्री रिलेटेड एंड नॉन केमिस्ट्री रिलेटेड जो स्टूडेंट्स, उसने एक कमेंट किया कि एग्जाम के पहले डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करे और कैसे मोटिवेशन मिले, मतलब कैसे मोटिवेटेड रहे एग्जाम के पहले 1 महीना 2 महीना तक। तो देखो, मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूंगा मेरे अकॉर्डिंग मैं जो फेस किया था उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो ये तुमको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट थिंग, ऐसे कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, डीमोटिवेशन नहीं आता। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी आता था, उसका लाइफस्टाइल तुम मतलब उसका जो लाइफस्टाइल के ऊपर जो बुक्स है वो पढ़ के भी देख सकते हो। उसके लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी था और डीमोटिवेशन भी था, लेकिन फिर भी वो जीनियस बन गया। देखो यहाँ पर आइंस्टाइन के साथ हमारा जो कॉमन पीपल का फर्क यही है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उसका डिस्ट्रैक्शन कम था। लेकिन उसका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होने के बावजूद भी वो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हम ये कंट्रोल नहीं करते। इसलिए हमारा जो मेन थिंग्स, जो मेन फोकस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके साथ साथ जो अनयूजुअल, अनरिलेटेड जो थिंग्स है वो हम ज्यादा करते हैं। तो ये सब करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम आ जाता है, जैसे मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब ये सब देखना। उसके साथ साथ और भी इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट करना, टिकटॉक वीडियो, अभी तो टिकटॉक बैंड हो गया, उसके साथ साथ क्या था, अभी जो बहुत सारा सीरियल्स होता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ये जो सीरियल्स, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इंडियन जो स्टूडेंट्स एंड जो टीनेजर्स। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट जो थिंग है, वेब सीरीज रिलेटेड जो एपिसोड आता है, जैसे अभी जो आया मिर्जापुर 2, पहले सेशन 1 आया था, अभी सेशन 2 आया। मैं कभी किसी भी वेब सीरीज नहीं देखता हूँ, किसी भी सीरियल नहीं देखता हूँ। मेरा क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, बाकी मैं जो सीरियल्स, वेब सीरीज होता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है उसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ये वो खुद भी जानता है, लेकिन वो छोड़ के आ नहीं पाता, ठीक है। तो पहले ये जो वेब सीरीज रिलेटेड जो एक दिन में खत्म नहीं होता, जो आज एक एपिसोड हुआ, कल एक एपिसोड में एक सस्पेंस रख दिया, मतलब आज से कल एपिसोड देखने तक जो टाइम है तुम्हारे अंदर, मतलब तुम्हारे पास जो पढ़ने के लिए जो टाइम है, उसमें भी वो सोचने लगो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है, सस्पेंस है बहुत, तो वो देखने के बाद पढ़ाई में बैठेंगे। तो नेक्स्ट डे एक एपिसोड होगा, उसके बाद जो एपिसोड उसमें भी एक सस्पेंस रख देगा। तो ऐसे मतलब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन एंड डीमोटिवेशन बढ़ता जाएगा। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आएगा तो मोटिवेशन भी मतलब लॉस होगा, तो डिमोटिवेशन आएगा। तो पहला थिंग्स होगा ये जो वेब सीरीज, सीरियल रिलेटेड थिंग्स, ये देखना टोटली बंद करना होगा, ठीक है। इसके लिए मूवी देखो, एक दिन में खत्म हो गया, मूवी देख लो, 2-2.5 घंटे के अंदर मूवी खत्म, मनोरंजन भी हो गया, उसके बाद पढ़ाई में बैठ जाओ, डिस्ट्रैक्शन भी ज्यादा नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, पढ़ाई के पहले जो मोबाइल यूज करना है पढ़ाई के पहले कर लो। उसके बाद मोबाइल यूज करने के बाद उसको साइड में स्विच ऑफ करके या फिर साइलेंट मोड करके इंटरनेट बंद करके रख दो। उसके बाद पढ़ाई के टेबल में आ जाओ, वहां पर बैठ के ये सोचो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। एक सीट लो, यहाँ पर सीट में लिखो ये टाइम से ये टाइम के अंदर, मतलब शायद 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो पहला 1 घंटा मुझे ये न्यू वाला चैप्टर्स पढ़ना है। उसके बाद जो 1 घंटा मुझे वर्कआउट करके देखना है जो पढ़ लिया। थर्ड होगा पहला वाला जो चैप्टर्स पढ़े थे पिछले दिन में, तो उसको रिवीजन करना है। ऐसे एक टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारा काम को डिवाइड कर दो। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। तो उसके क्या होगा कि पढ़ाई का मतलब तुम्हारा जो इंटरेस्ट वो भी बढ़ेगा एंड मोटिवेशन भी आएगा पढ़ने के साथ साथ। और थर्ड थिंग तो इंटरनेट। तो मोबाइल का जब अभी बहुत सारा स्टूडेंट को क्लास 12 के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होता है कि मोबाइल एंड्रॉयड मिल जाता है, एंड्रॉयड, आईफोन ये सब मिल जाता है। तो वो बहुत सारा स्टूडेंट्स ये टीन एज में 14 के बाद जो एज होता है, 14 से 19-20 तक, ये एज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला एज है। इसमें सारे मतलब लड़का लड़की सबने अननेसेसरी जो थिंग्स, अनयूजुअल थिंग्स, अनरिलेटेड थिंग्स ये सब ज्यादा करते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए उसके पास होता है 10% टाइम एंड 90% टाइम उसके मनोरंजन के लिए होता है। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा माइंड कंट्रोल नहीं होगा, तुम्हारा जो एम तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। तो डिमोटिवेशन एक दिन ना एक दिन आएगा ही आएगा। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि
मोबाइल का जो यूज वो कम करना होगा। तो इसके लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है तुम्हारा जो प्ले स्टोर में, वहां पर जाके तुम देख सकते हो। तो पर ऐप तुम 1 घंटा 2 घंटा ये ऐसे टाइम मैनेजमेंट कर दो। तो क्या होगा कि उस टाइम के बाद उस दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर सपोज तुम फेसबुक यूज करोगे 30 मिनट, तो 30 मिनट फेसबुक यूज करने के बाद फेसबुक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, तुम खोल नहीं पाओगे। ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके वो ऐप यूज करो। तो क्या होगा, तो तब जब लॉक हो जाएगा तुमको पता चलेगा अरे यार मैं तो 30 मिनट रखा था आज के दिन, मतलब 30 मिनट खत्म हो गया, तो और फेसबुक ऐप भी नहीं खुलेगा, तो आज के लिए नहीं खुलेगा, कल खुलेगा। तो मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं टाइम वेस्ट कर दिया, तो अभी जो बचा हुआ टाइम है मैं इसको पढ़ाई के काम पे लगाऊंगा। अभी आते हैं जो डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें। तो डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए तो पहले तुमको सोचना है तुम्हारा जो एम है, तुम्हारा एम क्या है। किसी का एम होता है कि मुझे मेडिकल के थ्रू डॉक्टर बनना है क्लास 12th के बाद, या फिर किसी को होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्चर बनना है, आईआईटीएन बनना है 12th के बाद, या फिर आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक करना है, या फिर सीएसआर नेट गेट ये सब एग्जाम क्रैक करना होगा। इसके थ्रू मैं जॉब मिलना चाहता है, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ओएनजीसी, ये सब रिलेटेड जो केमिस्ट्री रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड जो जॉब्स है, इंजीनियरिंग रिलेटेड जो जॉब्स है उसमें जाना है। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हारा पढ़ाई के टेबल में आ जाओ, जो नोटबुक तुम ज्यादा यूज करते हो उसका फ्रंट पेज में लिख के रखो एम एंड तुम्हारा लाइक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर एम ओएनजीसी, या फिर एम गेट रैंक सिंगल डिजिट रैंक, या फिर अंडर 100 रैंक। तुम्हारा जो एम होगा वो लिख के रखो। अदरवाइज पढ़ने के टेबल में जो होगा उसमें एक छोटा सा जो कागज का टुकड़े के अंदर बड़ा बड़ा करके लिख दो कि एम है ये क्रैक करना। तो वो पढ़ने के टाइम में जब जाओगे टेबल में तो वो तुम्हारा मतलब आंखों के सामने आ जाएगा, तो देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे यार मैं तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे ये जो एम है ये करना ही होगा, तो इसके थ्रू मुझे मेरा मंजिल तक मैं पहुंच सकता हूं। तो ऐसे करो कि जो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, मतलब जिसके थ्रू तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा वो काम करो। ऐसे थिंग्स देखो यूट्यूब में कि जो तुम्हारा कैरियर के रिलेटेड है। देखो मनोरंजन के लिए दिन में 1 घंटा 2 ठीक है, लेकिन अभी का जो बहुत सारा स्टूडेंट्स क्या करते हैं 80-90% मनोरंजन के लिए लगा देता है और 10% पढ़ाई के और उसका कैरियर के पीछे लगाता है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो क्या करना है, तो एक नोटबुक लो, नोटबुक में लिख के रखो एम ये है, एंड उसके साथ साथ एक दिन के मतलब सुबह उठ के ही एक पेज लो, एक पेज में लिखो मुझे ये टाइम के अंदर ये पढ़ना है, इस टाइम के मुझे खाना है, इसके अंदर नहाना है, उसके बाद रेस्ट लेना है, ये रिवीजन का टाइम है, आईआईटी जैम रिलेटेड वीडियोस देखना है इस टाइम में, एंड इसके साथ मुझे नींद लेना है, मतलब सोने के लिए जाना है। ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ पूरा दिन का, सुबह उठ के ये स्ट्रेटेजी बना लो, एंड वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम लाइक 9:30 to 10:30 मुझे पढ़ना है। ये टाइम में मोबाइल फोन और जो डिजिटल थिंग्स तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहिए, लैपटॉप, फोन, टीवी, ये सब। एंड उसके बाद क्या करोगे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट ब्रेक लो, उसके बाद फिर से पढ़ो और 10 मिनट ब्रेक लो। क्योंकि हमारा ब्रेन का जो कैपेसिटी पढ़ने का जो मतलब तुम कंटिन्यूअसली काम करोगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। 45 मिनट से 1 घंटे तक अच्छे से काम करता है, उसके बाद उसको ब्रेक देना पड़ता है 10 मिनट 20 मिनट, मतलब 20 मिनट ज्यादा हो गया, 10 to 15 मिनट के अंदर देना होगा। उसके बाद फिर से पढ़ाई करने जाओ। ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो, पेज में लिखो एंड पढ़ाई करो। एंड तुम्हारा पढ़ाई के टेबल में डेस्क में ये लिख के रखो एम आईआईटी जैम 2021 और आईआईटी जैम 2022, और या फिर जिसको गेट का मोटिवेशन है आईआईटी एम गेट 2021, या फिर सीएसआर नेट, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो एम है वो तुम्हारा डेस्क में लिख के रखो। तुम्हारा जो नोटबुक तुम ज्यादा यूज करते हो उसमें लिख के रखो कैपिटल लेटर में बहुत बड़ा बड़ा करके, तो वो देख के तुम्हें मोटिवेशन भी आएगा। तो मेरे हिसाब से यही था कि डिस्ट्रैक्शन हटाओ एंड पढ़ाई के टेबल में तुम्हारा एम के बारे में लिख के रखो, कुछ अच्छा कुछ स्पीच लिख के रखो जो आइंस्टाइन का या फिर आइजैक न्यूटन का या फिर और भी जो स्वामी विवेकानंद इसका। तो ये देखकर तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा एंड उसके थ्रू तुम काम करने का भी मतलब एनर्जी भी आ जाएगा, तो उसके थ्रू तुम ज्यादा काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे पढ़ाई करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, सुबह उठ के पहले लिख लो एक नोटबुक में मुझे ये से इस टाइम काम करना है, लैब जाना है, पढ़ाई करना है, स्कूल कॉलेज अटेंड करना है, सेमिनार अटेंड करना है, जिसका जो काम है उसके हिसाब से सजा लो। उसके बाद काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो टाइम पढ़ाई के लिए है उस टाइम में पढ़ाई करो, और जो टाइम पढ़ाई के लिए नहीं है उस टाइम में पढ़ाई मत करो। जो सोशल मीडिया का टाइम है सोशल मीडिया करो, दिन में 1-2 घंटा सोशल मीडिया के लिए यूज करो। उसके बाद पढ़ाई के लिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स रखना है। पर्सनल थिंग्स डिस्कशन करने के लिए, खुद से बात करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए 1 to 2 आवर्स रखो कि उसमें डिस्कस करो कि आज मैं क्या किया, आज मैं ये मतलब पहले से ये कितना इंप्रूव हुआ, इसके बाद नेक्स्ट डे मैं कैसे काम करूंगा, इसके बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स सोचो,
ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये था इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो IIT जैम के लिए भी सेम एक स्ट्रेटेजी बनाओ, इस टाइम से इस टाइम में पढ़ाई करना है। मैं स्ट्रेटेजी पहले दे दिया हूं, तो इस टाइम मतलब टाइम मैनेजमेंट करके एक एक दिन में एक एक तुम्हारा जो एम कंप्लीट करो। ये भी कर सकते हो, मेन एम होगा IIT जैम 2021 या फिर गेट या फिर किसी का जॉब, एंड हर दिन छोटा छोटा एम बनाओ। तो छोटा छोटा एम करते करते तुम्हारा जो मेन एम वो तुम कंप्लीट कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये था इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो that's all for today's video. If you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends. That can help your friends also and give some motivation. Thank you for watching. See you in the next video.